Hey guys, a very warm welcome to you all in the channel of And Ecole. And today we are going to discuss on the state of the education report for India 2020 released by the UNESCO. So this very session will be both in Hindi and English, and perhaps it will be a mixture of Hindi and English for both type of students. So द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 जो है उसे यूनेस्को ने रिलीज़ करी। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। उसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। रिपोर्ट का पूरा नाम है ये स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग TVET। बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। तो इस रिपोर्ट में क्या है, इसे जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग को यूनेस्को कैसे डिफ़ाइन करता है? यूनेस्को ये कहता है कि जो भी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग होगा उसके अंदर एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का मिक्सचर होगा, और इसके थ्रू से जो स्टूडेंट है वो बहुत वाइड रेंज तरीके के ऑक्यूपेशनल फील्ड में जा सकते हैं, नया नया इन्वेंशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके के थ्रू से वो अपनी लिवलीहुड को चला सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको कौन संभालता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभालता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो भी टेक्निकल एजुकेशन है वो जनरली क्या है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ है। हायर एजुकेशन जो होते हैं हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन को डील करते हैं, और बात साथ ही साथ जो स्कूल एजुकेशन है वो जनरली वोकेशनल एजुकेशन को डील करते हैं। तो बेसिकली जब हमारे यहाँ 2020 में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों वोकेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी स्कूल एजुकेशन है वो ज़्यादातर क्या है, थ्योरी बेस्ड है। हमारा स्कूल एजुकेशन थियोरेटिकल है, जिसको कि पढ़ने के बाद कोई भी तरीके की जॉब लेने के लिए हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, हमें स्किल डेवलपमेंट अपना बढ़ाना पड़ता है, स्किल को डेवलप करना पड़ता है कहीं पर जा कर के। इस वजह से हमारे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में डिग्री लेने के बावजूद भी, ड्रॉप आउट बहुत सारे बच्चे डिग्री लेने के बावजूद भी वो किसी काम के नहीं रह जाते मार्केट बेस्ड में। मार्केट में वो जा कर के जॉब एक्वायर नहीं कर सकते, जॉब नहीं हासिल कर सकते। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल की एजुकेशन को ही वोकेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो भी बच्चे थोड़े से भी अगर स्कूल में कुछ पढ़ाई कर चुके हैं तो उनमें ऐसा कुछ हुनर आ जाए जिससे कि उनका जो है लिवलीहुड अच्छे से चल सके। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ध्यान दिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस जो ये यूनेस्को ने जो ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है इंडिया को लेकर के, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020, इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है? इस रिपोर्ट ने कहता है कि ये रिपोर्ट फोकस कर रही है किस चीज़ के ऊपर? तो इंडिया में है हमारे क्या है, स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है उसको ये फोकस कर रही है। उसमें जो भी टारगेट हैं उस टारगेट को ये अचीव करेंगे और उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो इस और उसे सपोर्ट करने की भी बात करी है इन लोगों ने। तो इंडिया में क्या है ये स्किल डेवलपमेंट मिशन? तो हमें जानते हैं ये कि इंडिया जो है, इंडिया का अभी एवरेज एज कितना हो रहा है? नियरली जो है वो 28 ईयर्स के आसपास हो रहा है। तो 28 ईयर्स का एवरेज होना, इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। मतलब हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ वो ज़्यादा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब जो 15 साल से उन 59 ईयर्स के बीच में जो एज है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हमारी एवरेज एज 28 साल है, तो ज़्यादा है। और हमारे यहाँ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, इससे जो छोटे हो गए जीरो से लेकर के, वो डिपेंडेंट, इससे जो इधर बड़े हो गए जो जिंदा रहते हैं मतलब बूढ़े लोग, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गए, ये डिपेंडेंट हो गए, ये हो गया वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है। बट सिचुएशन ये है कि 28 एज ईयर का एवरेज एज होने की वजह से हमारे यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन चांस बनता है डेमोग्राफी के बेनिफिट को, डेमोग्राफी को डेमोग्राफी डिविडेंड में कन्वर्ट करना। डिविडेंड का मतलब होता है किसी चीज़ से उसके बेनिफिट को हासिल करना। अगर हम
डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि अपने पॉपुलेशन को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करके उससे जो हमारी डेवलपिंग स्टेटस है कंट्री की, उस डेवलपिंग स्टेटस को डेवलप्ड स्टेटस में कन्वर्ट करना, कंट्री को प्रोग्रेस करना, कंट्री को डेवलप करना, इन सारी चीज़ों को डेमोग्राफिक डिविडेंड के थ्रू से हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर आज के डेट में हम स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो फ्यूचर में क्या कन्वर्ट होकर के हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कन्वर्ट होकर के डेमोग्राफिक डिजास्टर में चला जाएगा। डेमोग्राफिक डिजास्टर मतलब ये जो 28 साल के लोग हैं ये उल्टा सरकार को मदद करने की बजाय सरकार के ऊपर बोझ बन जाएंगे। ये ज़्यादा सही से काम नहीं कर पाएंगे, स्किल नहीं आएगा, स्किल नहीं होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एफडीआई नहीं पड़ेगी, क्योंकि एफडीआई के थ्रू से जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं वो ये चाहती हैं कि इंडिया में स्किल्ड लेबर मिले उन्हें। तो स्किल्ड लेबर के लिए स्किल इंडिया मिशन को ध्यान में रखा गया है, स्किल्ड लेबर। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, उसी संदर्भ में, उसी सिलसिले में क्या है, इन दैट रिस्पेक्ट दैट यूनेस्को हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग विच विल फोकस ऑन which will aim to support the India on Skill India mission, and it also focuses on highlighting progress and achievement, describing the intense ongoing activity around TBET process। TBET ये चीज़ है मैसेज है। तो इसमें क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हमारे स्कूल एजुकेशन को टोटली किस में कन्वर्ट कर चुका है, स्कूल एजुकेशन को हमने उसने वोकेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट कर चुका है। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, तो वोकेशनल एजुकेशन ऐसे एजुकेशन को बोलते हैं जहाँ पर थियोरेटिकली कोई चीज़ हमें बहुत कम सिखाई जाती है, थ्योरी बहुत कम होती है और ज़्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकल चीज़ जैसे कि किसी को कपड़ा बुनना सिखा दिया, किसी को कपड़ा सिलना सिखा दिया, किसी को मार्केटिंग सिखा दिए, किसी को मशीन से नई नई चीज़ें सिखा दिया। तो इन सारे कोर्स जैसे पॉलिटेक्निक की कोर्स एक्सेट्रा जो वोकेशनल कोर्स में आते हैं, जिनसे कि उनको रोजी रोटी, उनका जो लिवलीहुड है वो सही से चल सके। तो अब ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई। अब देखते हैं कि इन्फोग्राफिक्स में क्या बातें कही गई। इन्फोग्राफिक्स में टीवीईटी प्रोविजंस को लेकर के इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। क्या है इस मिशन, पहला मिशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएसडीसी। इसका ये मेन फ्रेमवर्क है टीवीईटी प्रोग्राम, जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में बढ़ाने के लिए ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेन फ्रेमवर्क है। 2022 तक में इंडिया का लक्ष्य है कि कम से कम 110 मिलियन स्टूडेंट को वो स्किल डेवलपमेंट करे और स्किल वर्कफोर्स बना के तैयार कर दे। यह जो है 2015 में एक स्कीम के थ्रू से इसे अचीव करने का टारगेट रखा गया। तो उस स्कीम का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसके बाद फिर ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अगला है कि 2014 में भारत सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई। उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस मिनिस्ट्री ने क्या किया कि ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसने 2015 में अपने साथ मर्ज कर लिया, इसके सारे चीज़ों को अपने अंडर ले आई है। फिर इंडस्ट्री के पर्पज़ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी सरकार ने रिलीज़ करी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड पॉलीटेक्निक। इसके थ्रू से पॉलीटेक्निक के कोर्स कराए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज हो सके। और हमने बात करी चुकी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसे रिलीज़ कराया गया ताकि वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में बढ़ावा मिल सके। सो वी सॉ दैट द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 रिलीज बाय द यूनेस्को is focusing on TVET, and so that our Skill India mission will grow and it will achieve its target। And regarding the new national education policies which focuses on, किस पे फोकस करते हैं वो, तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो अब एक और रिपोर्ट है जिसे कि यूनिसेफ ने रिलीज़ किया है। तो यूनिसेफ क्या है, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है और यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। बेसिकली ये चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करते हैं। तो इन्होंने डिजिटल डिवाइड के ऊपर बात करी है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, एक सेकेंड, डिजिटल डिवाइड, तो डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करिए। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो डिजिटल डिवाइड बोलते हैं कि जो भी लोग जो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं
और कुछ लोग हैं देश में जो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट को एक्सेस करने वाले लोग और इंटरनेट को एक्सेस नहीं करने वाले लोग क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? क्योंकि ये पुअर है, खुद ही पुअर है, और हमारे यहाँ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इंटरनेट को अचीव कराने में। तो ये इसकी वजह से अभी जो कोविड लॉकडाउन हुआ था, कोविड लॉकडाउन में कई सारे जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन जो है रिमोट, ऑनलाइन एजुकेशन जो था उस ऑनलाइन एजुकेशन को वो नहीं अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। मोबाइल फ़ोन्स था तो इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट नहीं था तो फिर उसकी वजह से फिर कई अगर इंटरनेट था भी उनके पास पैक भराया था तो फिर नेटवर्क की समस्या होती थी। तो नेटवर्क, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से कई सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को अवेल नहीं कर पाए। तो इसी संदर्भ में क्या किया, यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, इसका नाम है रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। इसमें कह रही है कि एटलीस्ट 31% और 463 मिलियन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड cannot be reached by remote learning programs, mainly due to a lack of necessary household assets. That means they don't have mobile phones, internet facilities, etc., and or the policies geared towards their need. Policies geared towards their need, that means कि government has also not such type of policies that will help these poor children to study properly in this COVID lockdown through remote learning programs. Government has though launched several portals, for example, Swayam portal, etc., has been launched for online education, but the students don't have the facilities to avail these programs. Very poor infrastructure. So अब देखते हैं क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि ग्लोबली 3 out of 4 स्टूडेंट्स हु कैनॉट बी रीच्ड बाय रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम फ्रॉम रूरल एरिया। बेसिकली रूरल एरिया में ज़्यादा बात है ये, और पुअर हाउस होल्ड, तो रूरल एरिया में ज़्यादा गरीबी है। तो वहीं से इंडिया के बारे में उनका कहना है कि इंडिया ओनली 24% हाउस होल्ड हैव इंटरनेट कनेक्शन। दैट मीन्स 76% इंडियन हाउस होल्ड में इंटरनेट फैसिलिटी आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन या फिर रिमोट लर्निंग प्रोग्राम को अच्छे से अवेल नहीं कर पाया। Thank you so much, guys, for giving your valuable time. And don't forget to like, share, and subscribe this channel named as And Ecole. And stay tuned for more updates. And if you have any queries, don't forget to comment. I would do my best to reply your queries. Thank you.